मेरा जी ये था कि उत्तम क्षमा के दिन किन जीवों से क्षमा मांगनी चाहिए? क्षमा धर्म आने वाला है। वैसे तो जैन शासन का बिल्कुल अनूठा पर्व पर्वाधिराज यहाँ पर आ रहा है। छोटे छोटे पर्व तो हम खूब मनाते हैं, लेकिन इसको हम सब पर्व का अधिराज राजा कहते हैं, जिसकी शुरुआत ही क्षमा से होती है। क्षमा एक ऐसा शब्द है जो अंतरंग की विशुद्धि परिणाम में हमारे स्वयं में निमित्त बनता है। हम जैसे किसी उत्सव को मनाते हैं, उत्सव घर के अंदर मान लीजिए शादी रहती है तो क्या करते हैं, शादी के पहले पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, तैयारियां करते हैं। ठीक ऐसे ही पर्युषण पर्व के 10-12 दिनों पहले से ही घर के अंदर का खान पान, आचार विचार, व्यवहार में सब में धीरे धीरे परिवर्तन लाइए। आपको पता है कि जैन समाज के लोग हरी नहीं खाते हैं पर्युषण पर्व के दिनों में, तो मूंग है, मोठ है, चवला है और भी दूसरे जो भोज्य पदार्थ हैं, इसको वक्त से पहले शोधन कर लें और साथ ही साथ जल की व्यवस्था अभी कर लें, क्योंकि अभी पानी बरस रहा है। अगर आप चाहें तो बारिश का पानी स्टोर कर लें, जिसके माध्यम से आपको पर्युषण पर्व में कहीं से कुएं से पानी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ मानसिकता भी सुधारें। ये जो पर्युषण पर्वों में मंदिर में जाकर के हम 2.5-3 घंटे तक पूजा करते हैं, सिर्फ पूजा करने के लिए पर्युषण पर्व नहीं आ रहे हैं। 10 दिन तक उद्बोधनों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, देशना के माध्यम से हमको अपने जीवन के अंतरंग में परिणाम बदलने हैं। परिणाम बदलने से विशुद्धि स्थान बढ़ता है, विशुद्धि स्थान बढ़ने से 7 प्रकृतियों का बंध होता है, पुण्य बनता है। साथ ही साथ वही विशुद्धि परिणाम है जो हमारे लिए अनंत की यात्रा में ले जाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। गुरुओं का सानिध्य लीजिए, उत्सव मनाइए, उसको लोड मत लीजिए। कई लोगों को अभी से टेंशन हो गई होगी, अरे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, अब उसमें एक आसन करना पड़ेगा। कई लोगों को अभी से टेंशन है कि भैया अब एक आसन करना पड़ेगा, हमारा गुटखा छूट जाएगा, बाहर का समोसा छूट जाएगा, चाय छूट जाएगी। वास्तव में ये सब आपका था ही नहीं। आप जरूरी नहीं है कि आप उपवास करें, जरूरी नहीं है कि आप जलोपवास करें, जरूरी नहीं है कि आप दूध केले वाला खेल खेलें। आप बहुत अच्छे तरीके से 10 दिन के पर्युषण पर्व में साधु परमेष्ठी जैसा आहार करते हैं, ऐसे शुद्ध आहार की गवेषणा 2 टाइम भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। क्या 2 समय नियम ले लीजिए, सुबह भी भोजन करूंगा, शाम को भी अनुकूल लूंगा। जो लोग सुबह 4-5 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक खाते हैं, पीते हैं, गुटखा खाते हैं, फिर उनको बाहर का चाहिए है, ये अपने आप को अगर 2 समय के लिए संयमित भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यतः तो पर्युषण पर्व में सामायिक की है, प्रतिक्रमण की है, आलोचना की है, प्रत्याख्यान की है, कुछ तप की है। जब तप की बात आती है तो सबसे पहले जिह्वा इंद्री के तप को लेकर के हम प्राय करके तपस्या समझते हैं, तो उसमें हम अनुकूलता बनाते हैं अपने जीवन के लिए। कल को कोई प्रतिकूलता आई तो अपने आप को संभाल सकें, अपने आप को संवार सकें। इसलिए हम निश्चित रूप से ये बाहर के वातावरण में खाने वाले जो असंयम है उससे बचने का प्रयास करते हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं है एक समय के भोजन की, 2 समय अच्छे से भोजन लीजिए, कोई आपत्ति की बात नहीं। जो 2 समय लेते हैं उनकी सामर्थ्य है तो 1 समय लीजिए। जिनको लगता है कि वो उपवास कर सकते हैं, साधु संगति में रह करके 1 आहार 1 उपवास करिए। लगता है 2, 4, 5, 10 करना है तो मौन की साधना पहले स्वीकार करिए, पहले मौन लीजिए। मौन लेकर के जब हम धीरे धीरे उपवास के लिए शक्ति जोड़ते हैं, मानसिकता भी स्थिर करनी पड़ती है। सिर्फ काया का उपवास उपवास नहीं है, मानसिकता में भी होने व चलने वाले विचारों का उपवास भी उपवास कहलाता है। और आजकल तो ई फास्टिंग का ज़माना है कि रोटी खाएं नहीं खाएं, सबसे पहले मोबाइल दूर करिए, क्योंकि तरह तरह के विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में जो हार्मोन्स बनते हैं, प्रभाव पड़ता है, उसका भी जीवन में फर्क पड़ता है।
इस तरीके से सबसे पहले एक सुव्यवस्थित व्यवस्था अपने अंतर्मन को निर्मल करने की बनाइए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोड ले लिया, अरे अब तो उपवास करना पड़ेगा, एकासन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आप बहुत अच्छे तरीके से दिन में 2 समय के भोजन का नियम लीजिए, लेकिन प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से करिए। आपने कहा ना क्षमा किससे मांगना है, इन क्षमा वाणी लास्ट दिन नहीं मनाई जाती, शुरुआत से ही बोला जाता है। खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमन तुम्हें मित्य में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैण भी। जो मैं अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपने बोलचाल से, अपनी क्रियाओं से जीवों को दुख देता था, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन सारे जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ। एक दिन नहीं, 10 दिन, और सिर्फ 10 दिन ही नहीं, जीवन पर्यंत, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। बिल्कुल साधु जैसा जीवन जीना है हमें 10 दिन। गुरु महाराज कैसे करते हैं, कैसे सामायिक करते हैं, कैसे प्रतिक्रमण करते हैं, कैसे वो स्वाध्याय करते हैं, कैसा वो तत्व का चिंतन करते हैं, कैसे वो अपनी आलोचना करते हैं, कैसे वो ध्यान करते हैं, कैसे आवर्त करते हैं, कैसे सामायिक की विधि क्या होती है, किस तरीके से गुरु महाराज अपने स्वस्थ चिंतन को करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से वो अपने आप को कैसे उठाते हैं। ऐसी एक एक सौंदर्य, जप करने की सही विधि कैसी होती है, एकासन कैसे किया जाता है, एकासन के कैसे प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जानकारी तो आपको है, लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी जब हम पहले दिन से शुरू करेंगे और आप गुरु महाराज के साथ मिलकर के उसका प्रयोग भी करेंगे, जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे आपको लगेगा कि जीवन का ये भी एक सौंदर्य है। लेकिन जिनको हापाधापी है, जिनको हाव भाव है, ये हाव भाव वाले लोग ना शिविर अटेंड करें, ना पंडाल में आकर के भीड़ बढ़ाएं। जिनको वास्तव में धर्म ध्यान करना है, वो देखना है कि मैं थक गया पूरी दुनिया से, ऐसे लोग गुरु महाराजों का शिविर अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अपन साथ में मिलकर के उपयोग, शुभ उपयोग क्या होता है, देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, अनंत शक्तियाँ क्या होती हैं, कैसे परिणमन होते हैं, जीव की कैसी गति होती है, कहाँ कहाँ पर हमसे दोष लगते हैं, किस तरीके का हमको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, ये 10 दिनों में 10 धर्मों का सहारा लेकर के हम अपने वॉइस वायलेंस से बचें, हम अपने एक्शन वायलेंस से बचें, हम इमोशन वायलेंस से बचें। इन वायलेंसों से बचने के लिए एक अहिंसात्मक 10 दिवसीय एक ऐसा आयोजन है जिसको अंतरंग से अपने परिणाम सुधारने हो, जीवन को एक नई दिशा में लेकर के जाना हो, उन्हीं लोगों को पर्युषण पर्व मनाने का आनंद आता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सिर्फ खाने में और 16 की छूछू में पड़े रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भैया जे खटाई खाने हैं, जे चटनी है, जे अमकरिया है, इसी में पढ़ने का नाम पर्युषण नहीं है। चारों तरफ से अपनी शक्ति को एकत्रित करने का नाम पर्युषण है। जैसे धीरे धीरे आ रहे हैं, अच्छा मुझे याद दिलाया कि हमने कहा था 28 तारीख से मैं बताऊंगा। आज पहला टॉपिक आपके सामने रखा है। आप देखिए कि अगर इस तरीके से अपने व्यवहार में सुधार करने का अगर भाव बने तो अभी से घर में परिवर्तन लाइए। आपके घर के फ्रिज में लहसुन रखा होगा, कई घर में प्याज रखी होगी, आलू रखा होगा। आज से बोलिए भैया 10 दिन बाद पर्युषण आ रहे हैं, अब कल से प्याज नहीं लाना, आलू नहीं लाना, लहसुन नहीं लाना। धीरे धीरे उस चीज़ को समेटिए। जितने भी मर्यादा से बाहर के पदार्थ हैं उसको खत्म करिए। आटा बहुत दिनों का पिसा रखा होगा उसको खत्म करिए। चक्की को प्रॉपर तरीके से खोलिए, धोइए, उसको धो करके उसको साफ सुथरा करिए। हो सकता है आपकी उस चक्की में अंदर कोई चूहा मरा पड़ा हो सकता है आपकी उस चक्की में कोई छिपकली मरी पड़ी हो। नहीं महाराज, नहीं मरी पड़ी रहती, होता है। जब आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो चक्की होती है उस चक्की में एक ऊपर से गेहूं जाने का स्थान होता है, नीचे से निकलने का स्थान होता है। जब आप ऊपर के और नीचे के स्थानों पर अच्छी कड़ा करके कपड़ा नहीं ठूसते हैं तो आटे की गंध से उसमें काकरोच चले जाते हैं, छिपकली चली जाती है, कई बार सांप चले जाते हैं, चूहा चले जाते हैं। आप खुद याद करिए कि पिछली बार आपने चक्की अपने घर की कब धोई थी,
कायदा कहता है कि हर 3 दिन में चक्की धुल जानी चाहिए, 8 दिन में चक्की धुल जानी चाहिए, लेकिन हमने तो 6 महीने पहले धोई थी। और फिर आपके घर के अंदर कॉकरोच भी हैं, चूहे भी हैं, और आप अपने घर की चक्कियों में कपड़ा भी नहीं ठूसते हैं, अच्छे से प्रॉपर साफ़ नहीं करते हैं, उसमें सीतांश लग जाता है तो चींटियाँ हो जाती हैं, आटे में कीड़े हो जाते हैं, जीव हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी चक्कियाँ खोल करके पूरी चक्की को धोइए, साफ़ करिए, अनुकूलता बनाइए। इस तरीके की थोड़ी सी पूर्व की तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपके धर्म ध्यान में बहुत सरलता और सजगता हो जाएगी। बहुत सारी माँ बहनें ऐसी होती हैं कि भैया कल सुबह से पर्यूषण शुरू है तो शाम को लिस्ट थमाएंगी, आवे से पहले जे मखाना लेता ही हो, जे लेता ही हो, ऐसा लेता ही हो। इससे पहले अगर आप अपनी व्यवस्था करेंगे तो धीरे धीरे आपको शोधन करने में सहूलियत रहेगी। पर्वादिराज में जैसे शादी विवाह में नई नई साड़ियाँ आप खरीद करके शादियों में जाते हैं, ऐसे ही प्रत्येक श्रावक और श्राविका 10 दिनों तक शुद्ध और नए श्वेत वस्त्रों के साथ, धोती दुपट्टा के साथ शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धर्म ध्यान करें। इसको धर्म ध्यान कहते हैं। अब पता चला वही मंदिर की फटी पुरानी धोती थी, अब इतनी भीड़ बढ़ गई, धोती नहीं है। अभी समय है, सारे परिवार के समाज के लोग अपने मंदिरों में पड़ी हुई सड़ी धोतियाँ उठा करके कचड़े में फेंक दें, नई धोतियाँ ला करके वहाँ पर रख दें। माँ बहनें भी अपनी अनुकूलता बना लें, निश्चित कर लें कि 10 दिन में मैं सिर्फ 2 जोड़ी धोती दुपट्टे में काम करूँगा, 10 दिन तक मैं सिर्फ 2 साड़ी ही पहनूंगी। अगर मान लीजिए दुनिया भर की माँ बहनें पर्यूषण पर्व में पीली साड़ी का नियम ले लेती हैं या फिर सफ़ेद छींटे वाली साड़ी का नियम ले लेती हैं, तो सुबह और शाम में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन से पूरी दुनिया को आज़ादी मिल जाएगी। नहीं तो ये 10 दिन के पर्यूषण पर्व रहते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के। कल सुबह लाल वाली पहनी थी तो शाम को हरी वाली पहनना है, फिर चूड़ी बदलेंगे, फिर सेट बदलेंगे, फिर ये बदलेंगे, फिर वो बदलेंगे। इससे कितना अच्छा है कि 2 साड़ी का नियम ले लें। महाराज श्री 2 साड़ी का नियम लेते हैं कि 10 दिन तक सिर्फ पीली साड़ी ही पहनेंगे। एक पीली एक सफ़ेद का नियम ले लीजिए कि एक दिन पीली पहनेंगे, एक दिन सफ़ेद पहनेंगे, एक दिन पीली पहनेंगे, एक दिन पूरी समाज की माँ बहनें सफ़ेद पहनेंगे। इस तरीके से धर्म ध्यान को बहुत अच्छा आकार दिया जा सकता है। नहीं तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने से आप राग द्वेष में निमित्त बनते हैं। पर्यूषण पर्व के बीच में अगर आपकी साड़ी को देख करके किसी को राग हो रहा है और द्वेष हो रहा है तो हमने उसका धर्म ध्यान बाधित कर दिया। इसीलिए स्कूलों में ड्रेस होती थी कि किसी कोई छोटा है कौन बड़ा है इसका भेदभाव न रहे। ये पर्यूषण पर्व में आपके कारण मंदिर जी के अंदर किसी को राग द्वेष न हो, इसका भी हमको ध्यान रखना है। इतनी बातें आज बता दी हैं, कल फिर बता देंगे। नमस्ते महाराज।